पीएमसी, पीएमडीसी, एमडी कैट डिले, पैटर्न चेंज, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस चेंज, नेशनल एमडी कैट, प्रोविजनल एमडी कैट, इन चीज़ों के ऊपर हम कुछ बात करते हैं आज। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि जब मैं एमडी कैट में था ना, तो मैंने पहले भी एक बातें वैसे अलग अलग वीडियोज़ में बताई हैं, लेकिन फिर जो नए लोग हैं उनके लिए कि इम्प्रूवमेंट के मैंने एग्ज़ाम्स दिए। उससे पहले मैं कुछ खास पूरे रिपीट ईयर में कुछ खास पढ़ नहीं सका था। इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स दिए, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर पेपर थोड़े से लेट होते हैं, तो एक हफ़्ता मैं सेशन से लेट हो गया, रेगुलर सेशन से। फिर साथ में ईद आ गई, एक हफ़्ता मज़ीद लेट हो गया मैं। 2 हफ्ते मैं रेगुलर सेशन से लेट हो गया और पीछे मेरे पास तकरीबन 2.5 महीने रह गए। अब मैं कोई इतना इंटेलिजेंट, इतना कोई एफिशिएंट स्टूडेंट नहीं था, ठीक है। मैं बस नॉर्मल सा स्टूडेंट था और बल्कि कई चीज़ों पर बिल्कुल वीक था, काफ़ी वीक था। अच्छा, अब टाइम थोड़ा सा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एकेडमीज़ जा नहीं सकता, दूर हैं एकेडमीज़, ठीक है। ऑनलाइन इतना कोई इस वक्त सिस्टम नहीं होता था कोई एकेडमीज़ वगैरह का। अच्छा, अब 2.5 महीने सिर्फ रह गए। अब ऊपर से क्या हुआ कि वोकेबलरी आप देखें कि उस वक्त थी 800 यूएचएस की, 850। अब 850 वर्ड्स को 843 मार्क्स वर्ड्स को मैंने 4 बुक से याद किया। याद नहीं किया, सिर्फ स्टेप की बुक मेरे पास होती थी, बाकी तीनों से पढ़ा। उनके फिर सिनोनिम्स जो एक्स्ट्रा होते थे वो मैंने अपनी बुक पर लिखे, ठीक है। साथ में क्योंकि 2018 का एग्ज़ाम जो था उसमें इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ होते थे वो टेक्स्ट बुक से आते थे, तो मैंने टेक्स्ट बुक्स पास्ट पर टेक्स्ट बुक्स के एनालिसिस वो याद किए, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज़ उनकी लाइंस को मैंने रटा, ठीक है। पूरी बुक्स नहीं याद की, लेकिन उनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ रिगरस प्रैक्टिस की, फिर एनालिसिस होते थे उनको याद किया मैंने, ठीक है। फिर ग्रामर वो मैंने 2-3 बुक्स को सही मैंने खोल के पिया हुआ था, ठीक है। साथ में बायोलॉजी में क्या हुआ कि उन्होंने किंगडम्स डाल दिया और क्लियर भी नहीं किया कि सारे किंगडम्स करने हैं या फिर समरी करनी है इनकी या क्या करना है। कुछ टीचर्स सारे करवाते थे, कुछ अकेडमी सारी करवा रही थी, अकेडमीज़ को भी नहीं पता था, इवन अकेडमीज़ भी कुछ सारे करवा रही थी। तो मैंने भी सेफ साइड पर रहने के लिए सारे किंगडम्स कर लिए। 70 पेजेस थे और इंतहाई मुश्किल थे, यानी कि पूरी बायो एक तरफ और शायद ये किंगडम्स एक तरफ, तो ये पलड़ा मतलब आपस में तकरीबन बराबर हो जाए। अच्छा, किंगडम्स याद कर लिया और यहाँ तक याद किया कि आखिरी दिन भी मैं किंगडम्स को रिवाइज़ करूँ, क्योंकि जाहिर सी बात आखिरी दिन आप क्या करेंगे, जो चीज़ मुश्किल है भूल रही है उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आखिरी दिन भी उनको याद कर रहा था। फिर पीएमडीसी से पीएमसी आई, नेगेटिव मार्किंग निकल गई और बहुत कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने जहन में बिठाई हुई थी, वो ये थी कि मैं बस पढ़ता था, मतलब ये चीज़ कोई आती थी ना, मुझे टेंशन होती थोड़ी सी, लेकिन मैं बुक्स के साथ लगा रहता था, पढ़ता रहता था। थोड़ी सी टेंशन हुई, ज़्यादा बोदर नहीं किया, आगे पीछे इधर यूट्यूब चैनल्स पर जाता था मैं। मतलब ये होता है, बंदा मतलब इंटरनेट से सोशल मीडिया से ढूंढता है चीज़ है, लेकिन नुकसान ही देती है, ठीक है। अब आप देखें कि इतनी चेंजेस आई, टाइम मेरे पास कितना सा है। फिर जो ऑड्स हैं, और भी कई चीज़ें जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ऑड्स थे, हेल्थ इश्यूज़ थे कुछ, ठीक है। पूरी बॉडीज़ पर एक्नीज़ थे, शायद स्ट्रेस की वजह से या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वो इतने मुझे यानी कि पेनफुल और इचिंग वो फीलिंग आती थी। फिर लोड शेडिंग, गर्मी, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ऑड्स बहुत सारे थे, लेकिन मेरे जहन में ये होता था कि, और कई ऐसे, मैं तो एक हूँ ना, मुझसे कई अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कि जिनके जहन में ये होता है कि जो कुछ भी होता है हो जाए, हमने पढ़ना है। मसला क्या है कि आपका कॉन्शियस, आपका माइंड, आपका जिस्म, आपका माइंड थक चुका है। और जैसे मैं वैसे ही बात करता रहता हूँ कि ये थकेगा, तो ये ब्रेक चाहता है, ये एस्केप चाहता है, ये कोई एक्सक्यूज़ तलाश करता है कि हो सकता है एमडी कैट ले जाए तो मैं 2-3 दिन चिल मार लूँ, हफ्ता चिल मार लूँ, ठीक है। हो सकता है कोई पैटर्न ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे एक एक्सक्यूज़ मिलेगा, भाई मुझे बहुत टेंशन है। इवन मैं आपको बताऊँ, लोगों के मैसेज आते हैं सुसाइडल थाट्स, इन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस समझ आती है, थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब बंदा परेशान हो जाए, समझ आता है किसी हद तक। सुसाइडल थाट्स किसको आ रही हैं, ठीक है। तो आपका माइंड एक्सक्यूजेस तलाश कर रहा है क्योंकि आप थके हुए हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, डॉक्टर भी तो बनना है ना, लाख बच्चा है, उसमें से 3000 में आना है, तो कैसे आएंगे, चिल मार के तो नहीं ना आएंगे, पढ़ना है। अब हम बात करते हैं क्या ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमको, पीएमसी आए, पीएमडीसी आए या यूएचएस आए, कौन आए, क्या चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत माइनर लेवल पर शायद इफ़ेक्ट करती होंगी, और वो भी अगर आप मेहनत करें ना सही करके,
तो वो भी आप जो इफ़ेक्ट है उसको आप अनडू कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपनी मेहनत जारी रखें, तो अगर छोटा मोटा भी ऊपर नीचे काम होता है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे। जैसे आप देखें, मैंने किंगडम्स तो याद किया एक्स्ट्रा, लेकिन एट द सेम टाइम जो बाकी सिलेबस था वो भी मेरा बेस्ट था, प्रिपेयर्ड था। मुझे वोकेबलरी मैंने 800 याद की, लेकिन जब नई वोकेबलरी आई 200 वाली तो वो भी मैंने याद कर ली, ठीक है। तो जब मैंने वो याद कर ली तो पीछे वाली चीज़ अगर मैंने याद की भी थी तो मैटर नहीं अब करती। किंगडम्स मैंने याद कर लिया, लेकिन साथ में दूसरा भी याद कर लिया। ग्रामर मैंने जो पीएमसी ने नया कुछ दिया था वो भी याद किया, लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं कि पुराना वो सारा कुछ जो होता है ना रूल्स उस तरह याद करो, तो वो भी मैंने कर लिया। यानी कि मुकम्मल तैयारी आप करेंगे ना तो आप नुकसान थोड़ा सा अगर उठाने भी लगे होंगे तो आप उसको मतलब ओवरकम कर लेंगे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि होना 3000 बच्चों का एडमिशन है, 3300 बच्चों का, वो हर सूरत होना है। या तो कहें आप पीएमसी आकर सीटें बढ़ा दे कम कर दे, पीएमडीसी आकर सीटें बढ़ा दे कम कर दे, फिर तो आप रोएं। फिर आप देखेंगे जब एमसीक्यूज़ ऊपर नीचे मुश्किल आते हैं, फ़र्ज़ करो कोई बकवास एमसीक्यू आप कहते हैं कि फ़लाँ बॉडी गलत एमसीक्यूज़ बनाती है, सबके लिए गलत बन रहे हैं, सबके गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे पिछले साल देखें कि मेरिट डाउन था, ये जो साल के, और जब मेरा ईयर था उसमें मेरिट अच्छा खासा था। मैंने 190 मार्क्स लिए, अब 95% मार्क्स हैं, लेकिन अगले दिन आके जब मैंने देखा तो इतने लोगों के 190 मार्क्स थे। पेपर आसान था। फिर इधर आप देखें तो पेपर मुश्किल था तो बच्चों के मार्क्स भी कम आए, ठीक है। थोड़ा बहुत किस्मत का, बल्कि किस्मत का रोल होता है, थोड़ा बहुत नहीं मैं कहूँगा, किस्मत का रोल बहुत होता है। तो अब उसको हम क्या कर सकते हैं? हम अल्लाह के साथ मुआज़ल्ला ऐलान जंग करेंगे। हम अल्लाह की जो अल्लाह ने हमारे लिए तकदीर लिखी है, जो तकदीर के हर मामलात को हम लेकर में हम जाते नहीं हैं, जो तकदीर में लिखा जा चुका है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे ना। हमारे हिस्से में जो हमें वो मिलेगा, और हम अल्लाह की अगर हिकमत पर यकीन रखें तो अल्लाह जो करता है बेस्ट करता है, तो फिर हमें टेंशन किस बात की होगी, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में, हम क्या कर सकते हैं। अब जो एक हार्ड वर्किंग, सेंसिबल, जीनियस, रिस्पॉन्सिबल, डेडिकेटेड बच्चा होगा, जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा बल्कि कि सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने इस एम को लेकर, वो क्या करेगा, उसको कैसे करना चाहिए। वो कहेगा कि अच्छा पीएमसी थी पहले, अब पीएमडीसी आ रही है, ठीक है, ऐसा कोई रूमर है, अच्छा ठीक है सुन लिया, लेकिन अभी तक तो पीएमडीसी है ना, पीएमसी है ना, ठीक है, अभी तक मैं बैठा हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सिलेबस चेंज हुआ नहीं हुआ, चलो मैं अभी तक पीएमसी का सिलेबस याद कर रहा हूँ। और कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करो पीएमडीसी में पता चल गया पीएमडीसी आ रही है, हमें ये भी पता चल गया सिलेबस चेंज होना है, अब हम क्या करेंगे कि पीएमसी का सिलेबस छोड़ देंगे हम प्रिपेयर करना, क्या करेंगे फिर? और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि पीएमडीसी आकर क्या करने वाली है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है, अब सीधे बताऊँ आपको, सोर्सेज नहीं होते, मेरे पास तो कम अज़ कम नहीं है, ठीक है। कईयों के पास होते होंगे, पता नहीं होंगे, चाचा माम बैठे होंगे अंदर बॉडीज़ के अंदर, मेरे पास नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता होता अक्सर, जैसे आपको किंगडम्स के बारे में बताया ना कि किंगडम्स इंक्लूड थे, यानी ये अकेडमीज़ को भी नहीं पता था। अकेडमीज़ का सोर्सेज नहीं होंगे तो और किसके होंगे? उनमें इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, वो नहीं पता करवा सकते थे कि ये किंगडम्स इंक्लूडेड हैं सारे या नहीं है। उन्होंने इतने इतने मोटे नोट्स बना के दे दिए, उनमें से किंगडम्स में से एक MCQ नहीं आया। अकेडमीज़ के सोर्सेज नहीं है, इतने बड़े बड़े अकेडमीज़ हैं, उनके सोर्सेज नहीं है। तो एक यूट्यूबर चंद हज़ार सब्सक्राइबर्स जिसके हैं, वो कैसे कह सकता है कि मेरे बड़े सोर्सेज हैं और मैंने अंदर की बात पता लगवा ली है, और फिर इनकी प्रेडिक्शंस बड़ी गलत हो रही होती हैं। तो मैं तो कम से कम प्रेडिक्शंस इस तरह की नहीं देता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पीएमसी आई, उसने लॉजिकल रीजनिंग डाल दी, कंफर्म हो गया, हम लॉजिकल रीजनिंग याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। पीएमडीसी आई, उसने 800 वोकेबलरी डाल दी, हम वो कर लेंगे। पीएमसी है, उसने 200 डाली, वोकेबलरी दी, कर लेंगे। 100 दी, कर लेंगे। दी नहीं, कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस चेंज किया, सारी बुक्स दे दी, हम फिर भी कर लेंगे। क्योंकि आप ये देखें ना कि सब के लिए चेंज होगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्पेसिफिकली मेरे लिए मुझे नुकसान दे रही है बात? जब आपको ये लगता है ना तब आप नुकसान उठाते हैं, लेकिन असल में सब के लिए बराबर चीज़ है, सबको बराबर में, यानी कि इक्वली सबको नुकसान होगा या इक्वली सबको फ़ायदा होगा, और मेरिट इक्वली ऊपर ही नीचे जाएगा। और जो टॉप 3000 स्टूडेंट्स होंगे उनका एडमिशन हर सूरत
हो ही जाएगा, जिनकी किस्मत में होगा, जिनके लिए ये डॉक्टर बनना अच्छा होगा। कई लोग ऐसे में डॉक्टरी में आने के बाद पता नहीं क्या क्या करते हैं, आगे डॉक्टरी छोड़ देते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो डॉक्टरी छोड़ना चाहते हैं, कईयों ने छोड़ दिए। तो अगर आप भी ऐसे ही हों, तो अगर आपके इधर आके मसाइल आपको फेस करने के बजाय अल्लाह ताला आपको उधर ही इस चीज़ से दूर कर दे, तो आप उधर रो रहे होंगे। हो सकता है कि MBBS में आने के बाद आप कंफ्यूज हो जाएगा, अब मैं करूँगा ये तो यार मेरे टाइप ही नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी की रेस, इन चीज़ों में आकर तो MBBS कर रहे होते हैं। अपना पैशन है किसका, चंद का है बस। अगर रियलिटी उनको पता चले कि ये आगे हालात हैं, तो इधर से ही सारे मुड़ जाएँ, आधे मुड़ जाएँ, ये हमने करना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्लाह पर भरोसा रखें। आपके हाथ में जो है, आपकी कुदरत में जो है, आप वो काम करें। जो आपको नहीं पता वो नहीं पता, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आपके पास जो पता है। देखें, हर डिसीजन बेस्ट होता है। ये एक मैंने साइकोलॉजिकल चीज़ एक पढ़ी थी कि हर डिसीजन राइट होता है, क्योंकि उस टाइम में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है आप उसके मुताबिक डिसीजन कर रहे होते हैं। फ्यूचर में जाके आपको इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, तो आप नहीं कह सकते वो डिसीजन गलत था, क्योंकि उस वक्त तो आपको वो बात पता ही नहीं थी। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैंने फ़लाँ काम क्यों किया यार, उसका तो ये नुकसान हो गया। अब मुझे उस वक्त कैसे, मेरे पास आकलीन तो है नहीं, मोकलीन तो है नहीं, या मेरे पास कोई ऐसी ताकतें तो है नहीं कि मैं फ्यूचर को पता लगवा लूँ। तो उस वक्त मैं कैसे डिसाइड कर सकता था, उस वक्त मुझे कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी। तो आप इन चीज़ों को समझें कि आपके हाथ में जो नहीं है आप उसको बॉदर करें ही मत, आराम सुकून से चलते जाएं। इफ़ेक्ट आपको ये चीज़ उस सूरत में करेगी कि अगर आप इन चीज़ों को इश्यूज़ बना के अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे।